साथियों, टिप्स में पुनः आपका स्वागत है। यहाँ आपको बहुत सारे टिप्स जो आपको सफलता के लिए काम में आएंगे। आपको जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें, विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे संभालें, और बहुत सारी बातों की हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम आपके एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि जनजातियों से संबंधित है। यह आपके प्रश्न पत्रों में है, आपके निबंध में है, और विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जो होती हैं उन सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक हमारी सामान्य समझ भी जनजातियों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और जनजातियां हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती हैं। और ये तो पूरे विश्व में जनजातियां हैं। भारत की जनजातियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, चर्चाओं में रहती हैं, और बहुत सारे उनके संबंध में अध्ययन अनुसंधान किए गए हैं। विभिन्न मानव शास्त्रियों ने रुचि ली है। हम पिछले वीडियो में जनजातियों की समस्याओं के संबंध में चर्चा किए थे, जिसमें कुछ समस्याओं को मैंने जिक्र किया था। वह फिर से मैं रिकॉल करता हूं, आप उन बिंदुओं को जरूर ध्यान रखिएगा। जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान की समस्या, ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी, विस्थापन, पुनर्वास, अनियमित खनन, वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों से उनके अधिकारों का छीन जाना, और अन्य जो सामान्य समस्याएं हैं, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, और बहुत सारी जो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सब समस्याएं जनजातियों को फेस करनी पड़ रही है। अब इनको हम कैसे एलोबरेट करें, इन पॉइंटों को हम कैसे निबंधात्मक रूप दें, इसके संबंध में थोड़ी हम बात करेंगे। जैसे हमने पहला बिंदु लिया सांस्कृतिक पहचान की समस्या। हम जानते हैं कि जनजातियां अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए ही जानी जाती हैं। उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं, उनकी सांस्कृतिक विरासत ही उनकी जीवन की आधार होती हैं। लेकिन सभ्य समाज के संपर्क में आने और उनके समाज और उनकी संस्कृति में विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप होने से आज उनकी सांस्कृतिक अस्मिता, उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं जो कि आज अपने सांस्कृतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं। इसके लिए कई बार विद्रोह तक हुए हैं। आप ऐसी बातें लिख सकते हैं। हमने दूसरी बात कही ऋणग्रस्तता। हम जानते हैं कि जनजातियां वनों में रहती रही, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रही, और उस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में निर्भर रह करके वो अपनी एक इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंसी थी, उनके तरीके की, जो उनका पारस्परिक विनिमय था, वस्तु विनिमय था, उनकी जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं थी, वो पूरी कर लिया करती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के आने से, सभ्य समाज के संपर्क में आने से, प्राकृतिक संसाधनों और वनों से इनके अधिकारों के छीन जाने से इन्हें गंभीर रूप से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि इनकी जो बार्टर सिस्टम था, इनकी जो पारस्परिक निर्भर अर्थव्यवस्था थी, वो छिन्न भिन्न हो गई। अतः और ये करेंसी से परिचित हो गए। जो हमारे समाज में करेंसी चलती है, नोट चलती है, उसे परिचित हो गए। उनको सामान खरीदने के लिए करेंसी की आवश्यकता पड़ने लगी, जिससे वो साहूकारों से, महाजनों से ऋण लेने लग गए, जिससे उन्हें ऋणग्रस्तता का सामना करना पड़ा। ऋणग्रस्तता का ही परिणाम है बंधुआ मजदूरी। लिया गया ऋण, उनकी ब्याज की दरें इतनी अधिक हुआ करती हैं कि हमारे जनजाति भाई उस ऋण को चुका ही नहीं पाते हैं, ब्याज ही नहीं चुका पाते, मूलधन की तो बात ही दूर। अतः उन्हें
बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है। विभिन्न जनजातियों में, विभिन्न सोसाइटी में इन जो बॉन्डेड लेबर्स हैं, बंधुआ मजदूर हैं, उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है।